खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सूयगढ़ों में कहा गया है, वित्तम सोयरिया चेव सव्यमेयम हृणताणई संधाति जीवितम चेव कम्मणा उक्ति उत्तई। शास्त्रकार ने बंधन की बात प्रथम श्लोक में कही थी। बंधन में हिंसा और परिग्रह, इन दो तत्वों का वर्णन चल रहा है। प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रकार ने कहा है कि एक बात पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात बताई है कि धन और अपने सगे भाई बहन, गृहस्थ के पास धन भी होता है और भाई बहन भी हो सकते हैं। माँ बाप से नैकट्य होता है और माँ बाप के अलावा भाई बहन का भी अपना एक नैकट्य होता है। एक माँ के उदर से, एक नाल से निकले हुए जो भाई बहन होते हैं वे सगे माँ जाए भाई बहन होते हैं। तो उनके प्रति अपनत्व का भाव हो सकता है। और धन, यह धन मेरा है, यह धन के प्रति ममत्व गृहस्थ के मन में हो सकता है। परंतु धन हो और चाहे भाई बहन हो, त्राण नहीं दे सकते। यह बात शास्त्रकार ने बताई है। ये त्राण देने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, एक सीमा तक सहयोग में भूमिका अदा कर सकते हैं, अंतिम त्राण नहीं दे सकते। दुख सुख में एक सीमा तक सहभागी बन भी सकते हैं, तो अपने कर्म जब उदय में आते हैं खुद को भोगने पड़ते हैं। तो फिर त्राण कितने हुए? ठीक है, एक सीमा तक व्यावहारिक रूप में त्राण मान भी लें, पर हम निश्चय के संदर्भ में ध्यान दें तो खुद के कर्म उदय में आते हैं तो दूसरे कितने क्या त्राण बन सकेंगे। खुद को तकलीफ होती है शरीर में, अब उस तकलीफ को दूसरे थोड़ी ही आधी थोड़ी थोड़ी लेते थोड़े ही हैं, खुद को भोगनी पड़ती है। काल सौकरिक एक कसाई, प्राणियों को मारने वाला, उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न हुआ, यानी अब परिवार में पीछे मुखिया कौन बने? परिवार में भी तो कोई मुखिया हो सकता है। तो काल सौकरी के बाद अब परिवार का मुखिया कौन बने? ज्ञातव्य है काल सौकरी कसाई मरकर के 7वीं नरक में जाकर पैदा हुआ, ऐसा उल्लेख है। पारिवारिक लोगों ने जो काल सौकरी का बेटा था उससे कहा, अब तुम काल सौकरी के उत्तराधिकारी का स्थान ग्रहण करो, हम तुम्हें पिता का, काल सौकरिक का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं। सुलस ने इनकार कर दिया कि मैं पिताजी का
उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि पिताजी का उत्तराधिकारी बनने का मतलब है पिताजी का धंधा फिर मुझे करना पड़ेगा। उनका धंधा था रोज 500 भैंसों को मारना, यह धंधा मैं नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि हिंसा नरक का कारण है। एस नरे, हिंसा तो अपने आप में नरक का हेतु है। मैं नरक में जाना नहीं चाहता। क्यों? पाप तो मेरे ही बंधेंगे ना। भैंसों को मारूंगा तो पाप तो मेरे बंधेंगे, उनका परिणाम मुझे भोगना होगा। तो मैं उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। तो पारिवारिक लोगों ने कहा कि तुम्हारे जो पाप लगेंगे उसका हिस्सा हम सब बंटाएंगे, तुम चिंता मत करो। पांति पांति कर लेंगे, तुम्हारे पाप को हम सब आपस में बांट लेंगे, तुम्हारे अकेले पर नहीं आएगा पाप का फल। तो कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? कि बस तुम्हें उत्तराधिकारी बनाएंगे ना, एक भैंसे को तो तुम मारना, एक भैंसे को तुम्हें मारना पड़ेगा, बाकी फिर भैंसों को हम मार देंगे, एक को तुम मार देना। का शुभ मुहूर्त में तुमको अभिषिक्त करेंगे। तो एक भैंसे को सजाया गया, उसके गले में लाल कनेर की माला डाली गई और कुल्हाड़ी पर लाल चंदन का लेप किया गया और कुल्हाड़ी को सुलस के हाथ में दिया गया। और पारिवारिक लोग बोले ये कुल्हाड़ी और यह भैंसा, इस भैंसे पर अब तुम प्रहार करो और अपने इस कसाई के धंधे को तुम नए सिरे से इसका शुभारंभ करो। अब सुलस ने वो कुल्हाड़ी हाथ में ली। अब प्रहार करना था, प्रहार तो किया पर भैंसे पर नहीं किया, अपने पैरों पर प्रहार किया। वह सुलस मूर्छित हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। फिर सचेत हुआ तो उसने पारिवारिक लोगों स्वजनों से कहा कि मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है, आप इसको बंटाइए, इसका हिसाब आप लोग लीजिए, ये मेरा दुख है ना, आप इसका हिस्सा लीजिए। तो पारिवारिक लोग बोले दुख को बांटा नहीं जा सकता, वो खुद को ही भोगना पड़ता है, इसका विभाग लेने में हम असमर्थ हैं। तब सुलस ने कहा कि पहले आपने यह किस आधार पर कहा कि तुम्हारे जो पाप बंधेंगे हम उसका हिस्सा बंटा लेंगे, तो वो आप हिस्सा कैसे बंटा पाओगे? आखिर क्या बोले? हिस्सा कैसे कोई बटा सकता है? मानो मौन हो गए परिवार के लोग। सुलस ने कहा भी कोई हिस्सा जब बटा ही नहीं सकता तो फिर मैं कैसे यह स्थान उत्तराधिकारी का ग्रहण करूं? जो भी सगा भाई भी पास में बैठ जाए, थोड़ी सांत्वना देने का प्रयास कर ले, थोड़ी मालिश वगैरह कुछ कर दे, तो आखिर जो पीड़ा होती है तो सगा भाई भी कितना क्या बता सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा धन आपके पास, आप लोग गृहस्थ हैं, करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो सकती है, परंतु शरीर में तकलीफ होती है, बीमारी होती है, डॉक्टर भी उत्तर दे देता है, तो करोड़ों की संपत्ति क्या काम आती है? वो करोड़ों की संपत्ति वेदना को थोड़ी दूर कर देगी। तो धन हो चाहे सगे भाई बहन हो, ये त्राण नहीं दे सकते। एक तो इस बात का चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है संधाति जीवितम चेव,
कि जीवन दौड़ रहा है, जीवन दौड़ रहा है। किधर दौड़ रहा है? मृत्यु की ओर दौड़ रहा है जीवन। इसका अनुप्रेक्षण करें, हम चिंतन करें कभी कभी कि मेरा जीवन भागा जा रहा है। भागा कैसे भागा जा रहा है? जैसे सर्दी के दिन भागे जाते हैं। छोटे छोटे दिन होते हैं, दिन मानो भागते हैं भागते हैं। कार्तिक महीना आ गया, अब तो दिन भागे जा रहे हैं। किधर भाग रहे हैं? मानो कि संतों शादियों के लिए आज कार्तिक पूर्णिमा की ओर भाग रहे हैं, मिक्सर बुद्धि एकम की ओर भाग रहे हैं। कब एकम आए, कब यहाँ से साधु साधियों का मानो बिहार का दिन आ जाए। तो भाग रहे हैं, जीवन भी भाग रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। यह चिंतन भी हम साधु साध्या चारित्रात्माएं भी यथा अवसर करें, गृहस्थ भी कभी कभी करें कि जीवन मेरा जा रहा है। जन्म दिवस आता है, ठीक है, आदमी में उत्साह है, उमंग, हो मेरा बर्थडे ठीक है, हो सकता है। पर इसकी एक सच्चाई यह भी है, बर्थडे आया है, एक साल तो मेरा गया, एक साल और गया। जो जो बर्थडे आते हैं, एक एक साल इस जीवन काल का कम होता जा रहा है। तो फिर क्या करें? धन भी त्राण नहीं, परिवार के लोग, ये सगे भाई बहन भी त्राण नहीं, जीवन जा रहा है। अब करें क्या? कर्मों को तोड़ने की साधना करें, बंधन को तोड़ने की साधना करें। वह साधना करते हैं तो फिर जीवन भागे तो भागे, दौड़े तो दौड़े। घड़ी घड़ी जा रही है। 24 घंटे होते हैं और यूं कहते हैं 60 घड़ियां होती है। अब 60 घड़ियां है दिन रात की, कितनी घड़ियां विशेष यानी धर्म दान में लगाते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, घड़ी का मतलब 24 मिनट की एक घड़ी, घड़ी का एक परिमाण है 24 मिनट की एक घड़ी। तो एक घंटा में 2.5 घड़ी, 24 घंटों में 60 घड़ी। यूं एक दिनांक में 60 घड़ियां, 24 घंटों में 60 घड़ियां हो जाती है। तो गृहस्थ सोचे इन 60 घड़ियों में कुछ हिस्सा धर्म ध्यान के लिए आरक्षित है या नहीं, लगाता हूं या नहीं। 60 घड़ियों में 2 घड़ी का मतलब एक सामायिक का कालमान, उतना भी रोज लगा लें तो भी एक बात है। 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की। 58 घड़ी जीव की, 2 घड़ी शिव की। 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आप की। तो 58 घड़ियां गृहस्थ है, मान लो सावध्य काम में, सांसारिक काम में, व्यापार में, धंधे में, शरीर के काम में, परिवार के काम में, साग सब्जी लाने में या रसोई बनाने में, आदि 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 कार्यों में समय लगता है। ठीक है, जीवन है, समय लगता है। 2 घड़ी तो सेफ रख लें, सुरक्षित रख लें, आरक्षित रख लें कि 2 घड़ी तो धर्म के खाते। जैसे कई लोग पैसा होता है धर्म खाते, इतना पैसा धर्म खाते, चंदा दान देने के लिए, तो पैसे को धर्म खाते या दान आदि में रखते हैं। तो समय को भी धर्म खाते कर दें। थोड़ा समय मेरा 2 घड़ी का तो धर्म के खाते है, यानी एक सामायिक आ जाए, इतना समय तो कम से कम इसमें लगाऊं। हालांकि लगाने वाले तो ज़्यादा समय भी लगाते ही हैं। तो 1 घड़ी तो 2 घड़ी तो एक युवा अवस्था में भी मान लो एक सामायिक हो सके तो बढ़िया। मान लो रोज कठिनाई है तो सप्ताह में तो एक सामायिक कर लो। शनिवार जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं, इस सप्ताह में भी प्राथमिकता
शनिवार को शाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का प्रयास हो। परिवार में भी एक दूसरे को सूचना, आज शनिवार है, आज भी शनिवार है, आज भी शनिवार है, कि शनिवार है तो शाम को याद है ना, सामायिक करने का प्रयास करना 7 से 8। जहाँ स्थान मिले धर्म स्थान में करें तो बढ़िया है। तेरा पंत भवन हो, साधु साधियों का ठिकाना, वहाँ करें, बहुत अच्छा है। वो न हो सके, वहाँ जाना अनुकूल नहीं है, तो अपने घर में कर सकते हैं, दुकान में कर लो, ऑफिस में, जहाँ, और नहीं तो स्टेशन पर भी कर लो भले। ट्रेन में अभी देरी है, ट्रेन तो 9 बजे की है, तो अभी समय है, आज शनिवार है तो स्टेशन पर भी जगह मिले तो वहीं सामायिक हो सकती है। का शादी है, शादी कितने बजे कि शादी है तो 9:30 10 बजे मान लो है, अभी तो टाइम है ना, तो 7 आप लोग आए हैं संबंधी लोग, तो 7 से 8 के बीच में सामायिक कर लो, तो बाद में हमारा है शादी का काम, बाद में हो सकेगा, होना है तो हो जाएगा, अभी सामायिक कर ले। 400-500 लोग आए हुए हैं शादी के प्रसंग में भी, आज शनिवार है, शादी तो बाद में है, तो 7 से 8 तो सामायिक करो, यह काम कर लो, धर्म का हमारा काम हो जाए। तो प्रयास करे आदमी कि कुछ समय मेरा धर्म के खाते में भी लगे। तो समय बीत रहा है, सुंदर गीत का संगान हो सकता है, संगान भी सुंदर हो सकता है, सुंदर प्रेरणा ली जा सकती है। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही, संयम करो बीती, सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, पर करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा, नश्वर संसार है भिखारी का सपना, नश्वर संसार है भिखारी का सपना, अणुव्रत को साथ ले लो वो ही है अपना, हाँ वो ही है अपना, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो
भजन करो बीती जा रही घड़ी। तो शास्त्रकार ने जो बात कही है एक चरण में कही है, संधाति जीवितम चेव, जीवन दौड़ रहा है तो घड़ियां बीत रही हैं। हम समय का आत्मकल्याण की दृष्टि से भी उपयोग करने का यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है।